कैसे पता लगा कि साला गोटिया भी ना अपन को उससे मिलने ही नहीं देता। दिल करता है साले को गोली मार दूं। बाई को बताती हूँ कि किट्टू मुन्ना के घर पे है, जाकर उसे देखे। नहीं, अगर बाई को बता दिया तो अपन किट्टू को ठिकाने नहीं लगा पाएगी और अपन के सपने चूर चूर हो जाएंगे। अपन को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि अपन किट्टू को मिल सके। कब तक वो अंदर छुपी रहेगी? अपन कोई ना कोई नाटक करके उसे बाहर निकालेगी। क्या बात है, आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? हाँ राधिका, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ कि आप परेशान हो, पर परेशानी से लड़ने के लिए भी तो ताकत होनी चाहिए ना, और उसके लिए नाश्ता करना बहुत जरूरी है। मैं सब जानता हूँ राधिका, मुझे मत समझाओ प्लीज। क्या हुआ जी, आपको ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। हाँ राधिका, आज शाम तक उस डॉन को पूरा पैसा देना है, वरना वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मतलब? वो कहता है कि अगर उसको पूरा पैसा ना दिया तो वो किसी को भी किडनैप कर लेगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने उन लोगों को अब तक पैसे नहीं पहुंचवाए? मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ माँ। क्या कह रहे हो तुम? क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है माँ, इससे भी ज्यादा पैसे, लेकिन कैश नहीं। सारा पैसा प्रॉपर्टीज और बिजनेस में लगा हुआ है। माँ, इतने कम समय में इतना पैसा नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे? सागर, हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। माँ, आप आराम कीजिए, परेशान मत होइए, सारा इंतजाम हो जाएगा। बाय माँ, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लड्डू? ऑफिस जा रहा हूँ माँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ, मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, लड्डू को कुछ नहीं होगा माँ। ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरे साथ ऑफिस जाएगा, ठीक है? प्लीज आप परेशान मत होइए। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा कोई कुछ न बिगाड़ सके। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सब तो मेरी जान हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम सब पर कभी कोई मुसीबत ना आए, कोई दुख ना आए। अच्छा माँ, हम चलते हैं। बाय राधिका। अपना ख्याल रखना, संभल के रहना। हाँ, चलो। ठीक है। हमें किट्टू और तारा दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। सनी, हमने तो कुछ और ही सोचकर ये खेल खेला था, पर ये गुत्थी इतनी बुरी तरह लग जाएगी ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। पर सुलझानी तो पड़ेगी ना। हाँ वो तो है, पर कैसे? क्या हुआ पीहू, बहुत परेशान हो? हाँ, एक प्रॉब्लम का तो हल अभी निकला नहीं और ये दूसरी प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ गई। अब क्या हुआ? इतना नादान मत बनो सनी। तुम्हें पता नहीं है क्या वो दीवाना जो रोज हमें फोन करता रहता है,
उसने भी हमारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे तुम उसके बारे में क्यों सोचती हो? भूल जाओ उसे, कोई पागल होगा वो। Are you mad? एक आदमी हमें रोज फोन करता है, हमारे ऑफिस के नंबर से हमें फोन करता है, और हम उसके बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे। It's a serious matter, सनी, प्लीज कुछ करो। अरे किसका क्या करूं? वो मेरे सामने तो आता नहीं है जो मैं उसे सीधा कर सकूं। हमें आजकल बहुत डर लगने लगा। तुम प्लीज कुछ करो, प्लीज। देखो, अब उसका कभी भी फोन आए तो तुम उसकी बात मुझसे करवाना, ओके? आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आप जानते नहीं, पहले उस बदमाश ने आपको धमकी दी, फिर गोली चलाई, और अब किडनैप करने की बात कर रहा है। आपको अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो ना? ये नहीं सोच रही हो कि अगर भैया और लड्डू को कुछ हो गया तो भाभी और माँ का क्या होगा? वो भी तो ऑफिस जा रहे हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा दिल करता कि मैं तुम्हारे मुंह पर जोर का थप्पड़ मारूं। मेरी बीवी होकर तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचती। उनको चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पर कोई असर नहीं होगा। क्या बोल रही है? लगता है ज्यादा प्यार जताने में तूने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जाओ अपना काम करो, और आज के बाद मुझ पर कभी भी कोई रोक टोक मत लगाना, ओके? समझ गई तुम? सॉरी प्रणव, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा जो भी मतलब था उसे अपने पास ही रखो, और जाओ नीचे जाओ, माँ का ध्यान रखो, बस। तारा, सुधर जा। किट्टू बन, किट्टू, प्रणव की बीवी बन। साला, अब उनको क्या पता ये बीवी कैसे बात करती है। अगर ऐसे ही करती रही तो प्रणव नहीं फंसने वाला। सुधर जा तारा, सुधर जा। बास के दरबार में मुन्ना का सलाम। कैसे हो मुन्ना? इलाके में सुख शांति है? बास का करम है। कैसे आना हुआ? बास के दरबार में हाजिरी लगानी थी। मुन्ना बच्चा, सीधी बात बोल। तू जानता है ना, बास को चमचागिरी पसंद नहीं। जो जानना चाहता है खुलकर कह, बास जवाब देगा। जान की अमान पाऊं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। अगर कोई बात गलत लगे तो माफ कर दीजिएगा मुझे। बोल, बेखौफ बोल, आज तुझे सब माफ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप ऐसे काम नहीं करते। ये तो हम जैसे लोगों के काम हैं। आप तो अंडरवर्ल्ड के शहंशाह हो। आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर ये धमकी। जियो मेरे बच्चे, जियो। तुमने बाज को ठीक पहचाना। बाज कभी ऐसे छोटे और घटिया काम करता ही नहीं, फिर भी कर रहा है। यही जानना चाहता है ना? जी बच्चा, ये जो पैसा मैं सागर प्रताप सिंह से मांग रहा हूँ, पैसा उसका है ही नहीं। मतलब? ये पैसा सागर के बाप ने किसी को धोखा देकर उसकी दौलत पर कब्जा किया था। उस बेचारे ने इतने दिन बहुत ही तकलीफ से गुजारे थे। ये पैसा मैं वापस लेकर उसे दिलवा रहा। बोल,
अब भी मांड वाली चाहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बाज। मुझे तो ये बात सागर ने बताई ही नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। हम जानते थे कि ये बात ना तू जानता है ना सागर, इसलिए हम तुझसे मिले। अब जा। बाज के दरबार में मुन्ना का सलाम। उम्मीद है कि बाज अपना आशीर्वाद मुन्ना पर बनाए रखेंगे। जियो बच्चा, जियो।